हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो हाल ही में मैंने क्रूएला मूवी देखी एंड उस पर एक रिव्यू वीडियो भी बनाई। एंड देन मैंने जब वो रिव्यू देखा तो मुझे उसमें एक बात सुनाई दी। मैंने उसमें एक लाइन कही थी कि क्रूएला का ट्रेलर जोकर की वाइब दे रहा था। एंड देन मैंने कई वीडियोस देखी जिसमें क्रूएला को जोकर से कंपेयर किया जा रहा था। तो क्या क्रूएला जोकर का फीमेल वर्जन है? साफ जवाब दूं तो नहीं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आर्थर फ्लेक एके जोकर कोई बॉर्न साइको नहीं था। एक नॉर्मल स्वीट बंदा था, पुअर था, खुद का और अपनी माँ का ख्याल रखता था, सोसाइटी से परेशान था, हर किसी से बुली होता था, डिप्रेस था, लोग उसे मारते थे बट फिर भी वो पलट के उन्हें मारता नहीं था। ही वॉज जस्ट अ विक्टिम ऑफ सोसाइटी। वो कोई बॉर्न किलर नहीं था बट किसी चीज को सहन करने की एक सीमा होती है। एंड आर्थर फ्लेक की सहन शक्ति की भी एक सीमा थी। ट्रेन में जब 3 लोग उसे मारते हैं, बुली करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हंस रहा था, वो जानबूझ के नहीं हंस रहा था, उसे बीमारी थी 10th सीजन में हंसने की। एंड वो लोग उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं एंड आर्थर हैड नो चॉइस बट टू फाइट बैक। उसका इंटेंशन जान लेने का नहीं था बट अब जो उसके साथ हो रहा था उसे उसका जवाब देना था। एंड उसी जवाब देने में ही किल्ड समवन। पहली गोली गलती चलती है बट उसके बाद उसे अच्छा लगने लगता है। जब वो उन्हें मारता है ही फेल्ट पावरफुल। जब वो न्यूज में देखता है कि लोग उसके सपोर्ट में हैं ही फेल्ट लाइक रेवोल्यूशनरी। उससे एक पर्पस मिलता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसे बचपन में टॉर्चर करती थी, उसका इस दुनिया से यकीन उठ जाता है। वो खुद को मारने का प्लान करता है मरी के लाइव शो में। बट जब वो मरी की बात सुनता है तो उसे एहसास होता है कि ही इज नॉट द वन हु हैज टू डाई, बल्कि वो मरी जैसे लोगों को वो देने आया है जो वो डिजर्व करते हैं। वो एक सिंबल बन जाता है, अ सिंबल ऑफ चेंज एंड स्ट्रेंथ, जो पुअर और ऑप्रेस सोसाइटी को लड़ने की हिम्मत देता है। वो बस अटेंशन ग्रैब करने के लिए सिर्फ नहीं करता बल्कि वो तो खुद कहता है कि वो दुनिया से अलग है। I've proven my point. Gordon's been driven mad. I've demonstrated there's no difference between me and everyone else. All it takes is one bad day. वो एक विक्टिम सोसाइटी का जो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि हर इंसान में उसके जैसा मॉन्स्टर मौजूद है जो सिर्फ एक बुरे दिन दूर है। वो इस दुनिया की एग्जिस्टेंस की मीनिंगलेसनेस पे हंसता है। फॉर हिम दिस वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टूपिड जोक व्हिच मेक्स हिम लाफ। एंड इसलिए उसे अपनी ट्रेजिक लाइफ भी कॉमेडी लगती है। वो इस सोसाइटी के रूल्स को, रेगुलेशंस को क्वेश्चन करता है, लोगों की मॉरल वैल्यूज पे सवाल उठाता है और खुद की फिलॉसफी को सुप्रीम मानता है। ये ऑब्वियसली बात है, जब वो आर्थर फ्लेक बन के सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा था उसे बस दुख, दर्द और डिप्रेशन ही मिला। बट जब उसने सोसाइटी के रूल्स तोड़े, अपने लिए स्टैंड लिया, उसे ताकतवर महसूस हुआ, उसे एक पर्पस मिला। जोकर हम सबके अंदर की एक डार्क साइड दिखाता है। वी ऑल लव केओस, बस हम उस केओस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एंड जोकर भी यही प्रूव करना चाहता है कि अगर किसी को एक बुरे दिन से गुजारा जाए तो वो भी ईवल बन सकता है, वो भी केओस का पार्ट बन सकता है, वो भी अपनी मर्जी से। वो सबको दिखाना चाहता है कि वी ऑल आर इन पेन एंड मैडनेस इज द ओनली एस्केप। क्रूएला ऑन द अदर हैंड वाज अ बॉर्न साइको। बचपन से ही वो खुद को जीनियस मानती थी और दूसरे लोगों को स्टूपिड। उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद था। बट जब उसकी मॉम मर जाती है एंड उसे लगता है कि वो उसकी वजह से मरी है तो वो अपनी क्रूएला वाली एंटिटी को दबा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम उसकी क्रूएला वाली एंटिटी से ही मरी है। उसके बाद वो चोरी करके सर्वाइव करती है एंड देखते हैं कि दुनिया कितनी अनइक्वल है। वो बैरनेस के यहाँ जॉब करती है और देखती है कि यहाँ भी बस अमीर लोग, गरीब लोग और मजबूर लोगों का बस फायदा उठाते हैं। काम, हार्ड वर्क और क्रिएशन किसी और की होती है और नाम किसी और का। जब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसकी वजह से नहीं मरी बल्कि बैरनेस ने उसे मारा है तो वो बदला लेने का प्लान करती है। उसका सोल पर्पस होता है बैरनेस को डिस्ट्रॉय करना। क्रूएला बैरनेस से रिवेंज उसे मार के नहीं लेना चाहती बल्कि उससे उसका स्टेटस, उसकी पावर छीन के लेना चाहती है, उसे उसी की फील्ड में हरा के। और उसके लिए वो चुनती है केओस का रास्ता, एक बिज़ार रास्ता। सब लोगों को तमाशा देखना पसंद है। आपके सामने एक तरफ एक नॉर्मल एलिगेंट पार्टी चल रही है और दूसरी तरफ मस्त 2 लोगों की लड़ाई, तो आप लड़ाई देखना पसंद करोगे। एंड क्रूएला भी यही करती है। शी वॉन्ट्स टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
ये तो हो गई मूवी की बात। कॉमिक की बात करते हैं। क्रूएला इज एक्चुअली मोर इवल। वो कुत्तों को स्किन करती है, उनसे कपड़े बनाती है, क्योंकि उसे लगता है कि डैल्मेशियन की स्किन से बने कपड़े उसके लिए गुड लक लाएंगे। क्रूएला के लिए और लोग कुछ मायने नहीं रखते। फॉर हर स्टेटस इज एवरीथिंग। वो और दुनिया से अलग दिखने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो खुद को और सबसे जीनियस और सुपीरियर मानती है। शी इज सेल्फ सेंटर्ड। इवन वो अपने फ्रेंड्स को जानवरों की तरह ट्रीट करती है। वो कुछ प्रूव कर नहीं है यहाँ पे, ना उसका कोई मोरल्स है। शी वॉज ऑल अबाउट मी एंड मी। और ना ही वो सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट डालती है, बल्कि उसे तो सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए उसका स्टेटस और रुतबा सब कुछ है। उसकी कोई फिलॉसफी नहीं है जो वो लोगों पे थूपना चाहती है। वो तो बस अपनी लाइफ चैन से जीना चाहती है। अनलाइक जोकर, शी डोंट हैव अ ग्रेटर पर्पस। जोकर का कैरेक्टर वन ऑफ द डीपेस्ट, डार्केस्ट एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर एवर मेड है। लिटरली अनप्रेडिक्टेबल। आप जोकर के कैरेक्टर की एक परत निकालोगे, आपको नीचे 100 परतें मिलेंगी। और दूसरी तरफ क्रूएला का कैरेक्टर मूवी के अकॉर्डिंग थोड़ा फंकी है और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्रूअल और मतलबी। वो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है और प्रेडिक्टेबल भी है। उसकी फैशन सेंस और जो वो डिजाइन करती है कपड़े, उस वे में तो वो लिटरली इंटेलिजेंट है, बट इन साइकोटिक वे जोकर जैसे प्लान तो आई थिंक कभी भी नहीं सोच सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। यही थी बस आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनिमे प्रिज्म।